हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली और मेरा नाम है हिमांशु वर्मा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं एनएससी ऑप्शन चेन के बारे में और किस तरीके से आप एनएससी का डेटा एनालाइज करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी उसी पे रहने वाली है। तो बिना देरी करते हम लोग गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल पे जाना है। फिर वहां पे आपको सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। फिर पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन कर लेना है। फिर गाइस देखिए, आप एनएससी के डेटा पे आ जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एनएससी का डेटा देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इन डेटा को एनालाइज करेंगे और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, आखिर ये है क्या, ठीक है। तो एटीएम का मतलब गाइस होता है एट द मनी, जहां पे प्राइस अभी है। जैसे मान लीजिए ये वाला सेक्शन जो हमारा है, ये हमारा कॉल साइड का सेक्शन है, ठीक है। और ये वाला सेक्शन हमारा पुट साइड का है। कॉल साइड मतलब जहां से प्राइस ऊपर जाता है और पुट साइड जहां से प्राइस नीचे गिरता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। तो एटीएम का मतलब होता है यहाँ पे जहां पे प्राइस हमारा अभी है। तो कॉल साइड वाले पार्ट को आप देखिए, अभी हमारा जो प्राइस है, मतलब जो लास्ट ट्रेड प्राइस रहा हमारा, वो देखिए 22,750 के आसपास हमारा, मतलब निफ्टी हमारा 22,750 पे रुका है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एटीएम हो जाएगा, मतलब जहां पे प्राइस अभी है। सेम एज इट इज गाइस, जो हमारा आईटीएम होता है, मतलब जिसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। इन द मनी का कॉन्सेप्ट गाइस ये है, जहां से प्राइस अभी निकल के आया है। देखिए, इन द मनी यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस जो अभी अभी निकल के आया है वो 700 से निकल के आया है ना, 700 750 पहुंचा है। ठीक, उससे पहले 650 से फिर 700 गया होगा, फिर 600 से 650 गया होगा। तो ये जो हमारे लिए जितना भी हमारा ये ब्राउन पार्ट है ना, इसको हम लोग बेसिकली इन द मनी बोलते हैं, जहां से प्राइस अभी हमारा निकल के आया है। और अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओटीएम, जिसे हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ओटीएम जिसे हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। और गाइस, जो हमारा ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये जितना भी आप व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो, ये हमारे लिए ओटीएम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अभी जाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉल वाले सेक्शन में, मैं आपको कॉल वाला समझा रहा हूँ, आप पुट वाला समझ सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज ही वर्क करता है। देखिए, कॉल वाले सेक्शन में जो हमारा प्राइस था वो 22,750 पे है, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही 22,800 तक जाएगा ना, ये इसके लिए ओटीएम हो जाएगा, क्योंकि जब जाएगा, क्योंकि अभी तो ये पहुंचा नहीं है, लेकिन जब अभी जाएगा तो ये इसके लिए ओटीएम है, क्योंकि यहाँ तक अभी गया नहीं है। उसके बाद 22,850 ये भी इसके लिए ओटीएम, 22,900 ये भी उसके लिए ओटीएम, क्योंकि जितना भी हमारा व्हाइट वाला पार्ट है ये सारा ओटीएम है। और जितना दूर तक जाएगा ये हमारे लिए डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, मतलब प्राइस काफी दूर है अभी और वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, क्लोजर वाले पार्ट को आप जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइस 22,750 है, 22,900 950 तक आप उसको ओटीएम बोल सकते हो, लेकिन 23,000 23,000 23,50 आप इसको डीप आउट ऑफ द मनी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा किस तरीके से आपको ओटीएम, आईटीएम और एटीएम का कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझना है। और गाइस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा, समझा दूंगा। बट आई थिंक आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के कॉन्सेप्ट को, कि किस तरीके से आपको इसको एनालिसिस करना है। तो गाइस, आई होप आपको एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और किस तरीके से आप एनएससी के डेट ऑप्शन चेन में जाकर के इसको आइडेंटिफाई करोगे, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो गाइस, अब हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देख लेते हैं। जब भी आप एनएससी के डेटा को रीड करोगे तो आपको इसमें और कौन कौन से चीजों को देखना चाहिए, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं एलटीपी के बारे में, जिसे हम लोग लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, जो हमारा ऑप्शंस का प्रीमियम होता है उसकी लास्ट वैल्यू क्या रही, ये हमें इससे पता चलता है। मतलब जो भी हमारा ऑप्शन है उसकी जो प्रीमियम प्राइस है, ठीक है, वो हमें एलटीपी की डेटा से पता चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो निफ्टी जब इन द एट द मनी पे था 22,750 पे, तो उसकी जो ऑप्शन की प्रीमियम की जो प्राइस थी वो 3 रुपए 70 पैसे पे थी, ठीक है। मतलब 3 रुपए 70 पैसे को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 50 से, क्योंकि आपको पता ही होगा जो एक निफ्टी का एक लॉट में जब आप लेते हो तो उसमें 50 क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने प्रीमियम प्राइस से, तो आपको वो आपका प्रीमियम एक्चुअली में कितने का पड़ता है वो आपको पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितने रुपए का, अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको कितने का पड़ता है। ये 3 रुपए 70 पैसे को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 50 से, तो देखिए गाइस, आपको ये प्रीमियम जो है 185 रुपीज का पड़ता। मतलब अगर आप इसको एक्चुअली में बाय करना चाहते इस वाले प्रीमियम को 22,750 को, तो आपको ये जो प्रीमियम पड़ता वो 185 रुपए का पड़ता। हो सकता होगा इस ये एक्सपायरी के क्लोज हो, इस वजह से इतना सस्ता पड़ रहा हो, बट कैलकुलेशन यही है, ठीक है। सेम एज इट आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 22,700 का कोई प्रीमियम बाय कर रहे हो तो आपको ये 53 रुपए 70 पैसे में पड़ता है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 50 से, तो जो अमाउंट आता उतने रुपए का आपको ये प्रीमियम पड़ता। तो इस तरीके से गाइस आपको एलटीपी के डेटा को रीड करना है।
और गैस एलटीपी के डेटा को जब आप रीड करोगे ना, मतलब जब देखोगे, अगर इसमें चेंजेस काफी ज्यादा हो रहे होंगे, मतलब अगर कोई प्रीमियम का प्राइस तेजी से बढ़ रहा होगा, दैट मीन्स प्राइस उस तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर वो डेटा तेजी से घट रहा होगा, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं होंगे, तो मतलब प्राइस के मूवमेंट्स वहां पे कम हो सकते हैं, इसलिए उसमें प्रीमियम के चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेटा है ना, वो हमारा है ओआई, जिसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे बायर्स और सेलर्स के बीच में, तब जाकर के हमारा एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ये है गाइस, जब भी कोई ऑप्शन बायर, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय करने का सोच रहा होता है, मान लीजिए मैं 22,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसी 22,800 का कोई ऑप्शन सेलर भी होगा जब इस स्ट्राइक प्राइस को बेचेगा, तभी जाकर के एक ओपन इंटरेस्ट हमारा क्रिएट होगा। क्योंकि देखिए, जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, जब वो कंफर्म होगा हमारा, तब जाकर के हमारा एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे हैं उससे बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा कॉल ऑप्शन था, उस पे 22,800 का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2,08,347 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं। मतलब 2,08,347 बायर्स और सेलर्स ने मिल करके हमारे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। और जैसे कि गाइस आपको बता दूं कि जो हमारे ऑप्शन सेलर होते हैं ना, उनकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 67% होती है। सेम एज इट इज, जो हमारे ऑप्शन बायर होते हैं, उनकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ 33% होती है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है, अगर कोई ऑप्शन सेलर कोई ट्रेड ले रहा है, ठीक है, 10 ट्रेड ले रहा है, तो 10 में से वो 7 बार जीतेगा। सेम एज इट इज, कोई ऑप्शन बायर जो होगा, वो अगर 10 ट्रेड ले रहा है, तो 10 में से सिर्फ वो 3 बार जीतेगा, 7 बार हारेगा, ठीक है। और गाइस जो हमारा ऑप्शन सेलर होता है ना, उसका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जिसका लॉस होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। उसका गाइस लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, अगर उसकी कोई ट्रेड जो है उसके फेवर में नहीं गई, उसके अगेंस्ट चली गई, तो वहां पे उसका जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा। सेम एज इट इज गाइस, जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर के केस में जो उसका लॉस होता है ना, वो लिमिटेड होता है, मतलब लॉस का बहुत लिमिटेड रहेगा। बट यहाँ पे अगर उसका प्रॉफिट जो होगा ना, वो अनलिमिटेड होगा। अगर कोई इसकी ट्रेड जो है ऑप्शन बायर के फेवर में चली गई, तो वहां पे उसका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होगा। इसलिए गाइस देखिए, जब भी आप कोई भी ऑप्शन को बाय कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है आपको, क्योंकि देखिए, जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो यहाँ पे कोई छोटे मोटे रिटेल पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है। होते भी हैं तो उनकी उतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि जो मार्केट को हिलाने वाले होते हैं ना, वो बड़े बड़े इन्वेस्ट कह सकते हैं यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो मार्केट को हिलाते हैं। तो आपको उनके जैसा सोचना होगा, तो आप मार्केट से पैसा बनाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है गाइस, आप जरूरी नहीं हो, ये नहीं होता है कि ये लोग लॉस नहीं खाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो एक ऑप्शन बायर से ज्यादा होती है। तो आपको इनके जैसा सोचना है, तभी आप कह सकते हो मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेटा है, वो हमारा है चेंज इन ओआई, या जिसे हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली गाइस हमें ये बताता है, जो हमारे ओपन इंटरेस्ट होते हैं ना, उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे अभी अभी के टाइम में यहाँ पे 2,22,144 कॉन्ट्रैक्ट हमारे हुए, या कह सकते हैं ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए। लेकिन इसमें से 1,03,702 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। तब जाकर के हमारे 2,22,140 कॉन्ट्रैक्ट बने। सेम एज इट इज, ये जो 93,750 95 कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें से 68,410 लोग यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल गए। मतलब अगर हम इसको ऐड कर दे, तो ये आपके अराउंड 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये डेटा बेसिकली गाइस आपको यहाँ पे ये बताता है कि आपके जो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंजेस हुए हैं, वो यहाँ पे कितने हुए, या वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको इसको भी हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली कवर किया एनएससी के ऑप्शन चेंज के डेटा को, जिसमें हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट डेटा को देखा कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, हमारा एलटीपी क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली गाइज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। गाइज ये यहाँ पे वॉल्यूम वाला पार्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आपको अभी इन पार्ट को भी इग्नोर करना है। सबसे ज्यादा बेसिकली आपको जो फोकस करना है, आपको इन 3 पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जब भी आप ऑप्शन बाय और सेल कर रहे हो, तो आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उस बेस पे गाइस आपकी जो ट्रेड एनालिसिस होगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और आप काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ले पाओगे। तो गाइस आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही है, और आपको हमारी चैनल पे जो भी वीडियो अब तक मैंने डाली, अगर वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।